हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में नातेदारी के बारे में। नातेदारी जो है वो प्रत्येक समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और मनुष्य जो है जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित होता है, जिसमें हम यह जान चुके हैं कि विवाह और रक्त के संबंध जो हैं वो बहुत स्थायी और घनिष्ठ उसके लिए होते हैं। संबंधों का निर्माण जो है वो मानव द्वारा की जाने वाली अंत्यक्रिया के द्वारा होता है। इसी तरह से मानव सामाजिक संबंध जो है वो एक दूसरे के साथ स्थापित करता है। जब हम नातेदारी के भेदों की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के भेद हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो रक्त के संबंध, जिसको हम समरक्तता के संबंध कहते हैं, जिसमें कि माता पिता और संतान भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध हैं, और दूसरे जो हैं वो वैवाहिक संबंध हैं जो पति पत्नी के मध्य और इन दोनों पक्षों के बीच बनने वाले संबंध हैं। अब हम इन दोनों प्रकार के संबंधों की विस्तृत चर्चा करते हुए यह देखते हैं कि जब हम रक्त के संबंधों की तरफ चलते हैं तो यह माता पिता और संतान के संबंधों की तरफ हमें लेकर जाता है, और हम ये देखते हैं कि संतान और माता पिता के अंदर एक समान रक्त का संबंध पाया जाता है। भाई बहनों से भी हमारा रक्त का संबंध पाया जाता है, और रक्त के संबंधियों के बीच सदा ही प्राणिशास्त्रीय संबंध हों यह आवश्यक नहीं है। ये संबंध काल्पनिक भी हो सकते हैं। यदि इन संबंधों को समाज स्वीकृति दे देता है तो यह संबंध वास्तविक संबंधों की तरह से ही माने जाते हैं। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि रक्त के संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि सामाजिक मान्यता का प्रश्न होता है। तो हम इसके अनेक उदाहरणों को देख सकते हैं। मेलेनेशिया द्वीप में रहने वाली ट्रोबिएंडा जो जनजाति है उसके अंदर हम एक चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर वास्तविक पिता जो है वो कभी कभी अज्ञात होता है, और इस द्वीप में रहने वाली जनजातियों में वास्तविक पिता वह माना जाता है परंपरा अनुसार जो है जो उस लड़की से विवाह कर लेता है। तो हम इस चीज़ को गोद लिए हुए बच्चों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि गोद लिए हुए बच्चे भी परिवार के अंदर उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जितना कि जन्म लेने वाले, जबकि वह प्राणिशास्त्रीय रूप से उन माता पिता से संबंधित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से नातेदारी में सामाजिक तथ्य जो है वो एक महत्वपूर्ण मान्यता रखता है, एक स्वीकृति रखता है। दूसरे जो संबंध हम देखते हैं वो हैं विवाह के संबंध। विवाह के संबंध जो है जब दो विषमलिंगियों को समाज जो है वो स्वीकृति देता है संबंध बनाने की, और तो विवाह द्वारा आपस में संबंध स्थापित करते हैं, और इसके फलस्वरूप जो उत्पन्न संतान होती है उससे परिवार का निर्माण होता है। अब हम यह भी देखते हैं कि विवाह में केवल स्त्री और पुरुष विवाह करके पति और पत्नी ही नहीं बनते हैं, बल्कि दो परिवारों के बीच में भी यह संबंध स्थापित होता है। जैसे कि ये जो विवाहित संबंधी होते हैं उनमें सास ससुर ननद फूफा जीजा साली इत्यादि संबंध भी हम देखते हैं। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में प्रकट किया जाता है, जिसको हम हमेशा देखते हैं सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामा भांजा, भतीजा फूफा इत्यादि। और अब इतने सारे संबंधियों के नाम लेने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इनके बीच में रक्त का संबंध नहीं है बल्कि विवाह का संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम नातेदारी के भेदों को देखते हैं तो हमें रक्त के संबंध और विवाह के संबंधों के आधार पर नातेदार दिखाई देते हैं। धन्यवाद।